आरती अपने चाचा चाची के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद उसके चाचा उसे अपने साथ घर ले आए थे। आरती के चाचा की एक लड़की नेहा भी थी। चारों एक साथ रहते थे। आरती का रंग रूप कुछ ज्यादा मोहक नहीं था, पर नेहा बहुत ही सुंदर, वह बहुत गोरी थी। उसे अपने रंग पर बहुत घमंड था। वह आरती को उसके साधारण रूप के कारण हमेशा नीचा दिखाती थी। आरती की चाची सुगंधा एक दिन दोनों बच्चियों के साथ बाजार जाने को तैयार होती है। जैसे ही नेहा देखती है कि उसकी माँ आरती को भी उसके साथ ले जा रही है, वह चिढ़कर बोलती है, अरे माँ, आरती को क्यों ले जा रही हो? जरा इसकी तरफ देखो, क्या यह हमारे परिवार की लगती है? कितनी बदसूरत! यह यदि बाजार जाएगी तो मुझे इसके साथ कहीं नहीं जाना। नेहा, ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारी बहन है। यदि तुम ही ऐसी बातें करोगी तो बाहर के लोग उसे क्या सुनाएंगे? यह सुनकर नेहा कमरे में वापस चली जाती है। कुछ दिन बाद सुगंधा की एक मित्र के घर पे बर्थडे पार्टी होती है। वह सुगंधा और उसकी दोनों बेटियों को आमंत्रित करती है। नेहा, आरती, दोनों तैयार हो जाओ, हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है। अरे माँ, इस आरती को ले जाने की क्या जरूरत है? क्या तुम इसके बिना कहीं नहीं जा सकती? मुझे इसके साथ नहीं जाना, पर मुझे पार्टी में भी जरूर जाना है। तुम आरती को घर पर छोड़ दो। नेहा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, इस तरह का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। आप हमारे साथ चलो। तीनों तैयार होकर पार्टी में पहुंचती हैं। वहां नेहा अपनी सहेली के साथ मस्त हो जाती है। आरती को देखती भी नहीं। तभी आरती नेहा के पास आती है और उसकी सहेली से हेलो कहती है। नेहा की सहेली पूछती है, ये कौन है? इस पर नेहा कहती है, अरे ये हमारे घर की नौकरानी है। आज इसने माँ से कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, तो माँ ने तरस खाकर इसको भी साथ चलने के लिए कह दिया। यह कहकर वे जोर जोर से हंसने लगी। अपनी सहेली के साथ आरती का मजाक बनाने लगी। आरती को सुनकर बहुत दुख हुआ। वह अपनी चाची के पास जाकर बैठ गई। इसी तरह नेहा हमेशा आरती को नीचा दिखाती थी। आरती को उसकी ये बात बहुत बुरी लगती थी, पर वह चुपचाप सब कुछ सहती रहती थी। एक दिन नेहा घर के सामने वाले पार्क में साइकिल चला रही थी। तभी उसके सामने एक औरत आकर उससे टकरा जाती है। औरत वहीं गिर पड़ती है। उसके सर पर चोट लग जाती है। उसके हाथ में जो सामान था वह जमीन पर बिखर जाता है। नेहा चिल्लाती है, अरे क्या तुम्हें दिखता नहीं है? मेरी साइकिल के आगे टकरा गई। इस पर वह औरत कहती है, बेटा, मैं तो किनारे पर खड़ी थी, तुमने साइकिल मुझ पर दे मारी। अरे, एक तो साइकिल के आगे आ गई और झूठ भी बोलती हैं। ये कहते हुए नेहा चली जाती है। उसे जरा सा भी एहसास नहीं था कि उसकी वजह से किसी को चोट लगी है, तो कम से कम उसकी मदद तो कर दे। घर की छत से यह सब आरती देख लेती है और भागती हुई पार्क में उस औरत के पास आती है। उसे पानी पिलाती है। अरे आंटी, आपको कहीं लगी तो नहीं? लीजिए, ये पानी पी लीजिए। ये कहते हुए वह उन्हें बेंच पर बिठा देती है। वह औरत आरती का शुक्रिया अदा करती है। आरती उससे कहती है कि क्या मैं आपके घर तक आपको पहुंचा दूं? आरती उस औरत का हाथ पकड़कर उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है और वह देखती है कि उनके घर की हालत बहुत खराब है। वहां बिस्तर पर उसके पति बीमार पड़े हैं। यह देखकर आरती को बहुत दुख होता है। वह सोचती है कि एक तो इनके पति बीमार हैं, अब ये भी घायल हो गई हैं। अब इनके घर का गुजारा कैसे चलेगा? ये सब सोचते सोचते आरती पास के पार्क में उदासी से बैठ जाती है। तभी वहां एक पेड़ से आवाज आती है, आरती, तुम। आरती बहुत हैरान होती है और चारों तरफ देखती है कि आवाज कहां से आई। तभी उसकी नजर पेड़ के पास खड़ी हुई सुंदर सी परी पर जाती है। तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुमने उस औरत की मदद की, इससे मैं बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूं। आरती तुरंत परी से कहती है, अभी मैंने जिस औरत की मदद की, आप उनके दुख दूर कर दीजिए। उनके पति बहुत बीमार हैं, उन्हें ठीक कर दीजिए। उनकी गरीबी मिटा दीजिए। वे बहुत मुसीबत में हैं। बस मैं यही चाहती हूँ। यह सुनकर परी हैरान हो गई और आरती से बोली, आरती,
तुम कितनी अच्छी दिल की मालिक हो। तुम्हें मैंने एक इच्छा पूरी करने का वादा किया और तुमने उन लोगों के लिए सब कुछ मांग लिया। तुम अपने लिए रंग रूप पैसा कुछ भी मांग सकती थी, पर तुमने उन लोगों का दुख देखकर उनके बारे में सोचा। तुमने जो मांगा है मैं पूरा कर दूंगी, पर तुम्हारी इस अच्छाई के बदले मैं अपनी तरफ से तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये कहते हुए परी ने एक क्रीम की डिबिया आरती को दी और कहा कि घर जाकर तुम इसे पानी में मिलाकर नहा लेना। आरती घर पर आकर उस क्रीम से जब नहाती है तो देखती है कि वह बहुत सुंदर हो गई है। यह सब देखकर वह बहुत खुश होती है। नेहा जब आरती को देखती है तो वह हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, अरे ये कैसे हो गया? आरती अपने सीधेपन में नेहा को सब कुछ बता देती है। वह उसे भी वह क्रीम लगाने को देती है। नेहा झटपट उस क्रीम को लगाकर शीशे के सामने जाती है। वह देखकर चिल्ला देती है क्योंकि नेहा बहुत ही बदसूरत दिख रही थी। वह रोने लगती है और आरती से कहती है, तुमने जानबूझ के मेरे साथ ये किया है। आरती उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तभी अचानक नेहा की पड़ोसन वहां आ जाती है। नेहा को इस रूप में देखकर वह जोर जोर से हंसने लगती है और उसका मजाक बनाती है। आंटी, आप मेरी बहन का मजाक नहीं बना सकती, आप यहाँ से चली जाइए। नेहा यह सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है और सोचती है कि मैं तो कितना मजाक बनाती थी और यह इतना होने के बाद भी मेरे साथ खड़ी है। इन दोनों बहनों को देखकर परी वहां आती है और नेहा से कहती है, नेहा, सुंदर या काला गोरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान का दिल सुंदर होना चाहिए। वही इंसान सबसे सुंदर है जिसका दिल सुंदर है। मैंने तुम्हारा रूप इसीलिए ऐसा किया ताकि तुम्हें इस बात की समझ आ सके। ये कहते हुए परी नेहा को ऐसा ही बना देती है। अब दोनों बहनें ये बात समझ जाती हैं और प्यार से रहने लगती हैं।